Hello guys, my name is Shivam. So guys, in today's videos we are going to talk about 5 common diseases whose names almost everyone would have heard, like malaria, typhoid, dengue, cholera, influenza. Before knowing about all these diseases, we have to know what is disease. So guys, a disease is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all parts of organisms. So guys, डिजीज़ का बेसिकली वर्क ये होता है जिसके डिजीज़ की वजह से हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हमारे बॉडी के फंक्शंस डैमेज हो जाते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, हमारी डाइजेशन सिस्टम्स प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस डिजीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं वो है मलेरिया। सो गाइस, व्हाट इज़ मलेरिया? मलेरिया इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलियस मॉस्किटो। Malaria is caused by the Plasmodium parasite. It is found in the saliva of the mosquito. So guys, मलेरिया हमें क्यों होता है? जैसे कि कोई मच्छर हमें बाइट करता है, उसके सलाइवा में, मच्छर के सलाइवा में प्लास्मोडियम पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। तो गाइस, मलेरिया होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हाई फीवर्स मतलब तेज़ बुखार, चिल हमें सर्द लगती है, हेडेक्स सिर दर्द, वोमिटिंग एंड मसल पेन। मसल पेन मीन्स मांसपेशियां पेन। गाइस, मलेरिया डिजीज़ के अवेयरनेस के लिए 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, जिससे सभी लोग मलेरिया डिजीज़ के बारे में जान सकें और इस डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। सो गाइस, अब बात करते हैं कि हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। How can we treat and prevent malaria? Treatment should be started as soon as the diagnosis has been confirmed. Diagnosis confirmed होने के बाद हम लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंटी मलेरियल मेडिकेशन इज़ यूज टू बोथ ट्रीट एंड प्रिवेंट मलेरिया। एंटी मलेरियल मेडिकेशन ट्रीट और प्रिवेंट दोनों के लिए किया जा सकता है। यू शुड आल्सो टेक ए प्रिकॉशंस टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स लाइक मॉस्किटो रिपेलेंट्स विथ डीट टू एक्सपोर्ट स्किन्स। हम लोग को मॉस्किटोज के बाइट से बचना होगा और उसके लिए डिफरेंट तरह के लिक्विड्स का भी यूज कर सकते हैं खुद को सेव करने के लिए, जैसे कि डीट। डीट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन इंसेक्ट रिपेलेंट्स। सेकंड नंबर जिस डिजीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टाइफाइड। Typhoid is a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea and vomiting. It can be fatal. टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी वजह से हाई फीवर, डायरिया यानी कि लूज मोशंस, वोमिटिंग्स होते हैं और यह हमारे लिए जानलेवा यानी घातक भी हो सकता है अगर समय पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। कॉज्ड एक किसकी वजह से होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी इज ग्राम नेगेटिव रोड शेप्ड होता है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम यानी कि यह बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है। हुज ओनली रिसीवर इज द ह्यूमन बॉडी मीन्स यह बैक्टीरिया और किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर डिजीज अकर नहीं करता है। ओनली ह्यूमन बॉडीज में साल्मोनेला टाइफी डिजीज अकर करता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 10 to 15 days. इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स द इंक्यूबेशन पीरियड इज a number of days between when you are infected with something and when you might see symptoms. मीन्स कोई भी डिजीज आपको कब हो रहा है और उसके सिम्टम्स कब तक दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब बात करते हैं कि टाइफाइड स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड थ्रू ए फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। यह फूड और ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है। दैट आर कंटेमिनेटेड विद इन्फेक्टेड फैकल मैटर्स मीन्स दूषित पानी और मलमूत्र के द्वारा भी ये मतलब टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड होते हैं, जिसके वजह से अदर पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन स्प्रेड if contaminated water is used. It can also spread through a flies. ये मक्खी के द्वारा भी स्प्रेड होते हैं। That is how this disease is transferred. अब हम टाइफाइड के सिम्टम्स को देख लेते हैं। फीवर that start low and increase daily. मीन्स फीवर ये
जो लो रहता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, जो कि 104.9 फ़ारेनहाइट तक होता है। हेडेक मीन्स सर दर्द होता है। वीकनेस एंड फैटिग, कमजोरी और थकावट का महसूस होता है। पुअर एपेटाइट मीन्स भूख का न लगना। अब्डोमिनल पेन मीन्स पेट में दर्द। डायरिया और कॉन्स्टिपेशंस मीन्स हमें लूज मोशंस होते हैं और पेट में कब्ज होता है। रेडिश स्पॉट एंड अब्डोमेन्स ड्यू टू ब्लीडिंग अंडर अब्डोमिनल स्किन, इस सीवियर केस में होता है। स्पॉट्स आ जाते हैं, रेड कलर का स्पॉट्स आ जाता है स्टोमक में। सो गाइस, अब बात करते हैं हम टाइफाइड का ट्रीटमेंट और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सिन्स आर यूज्ड टू कॉम्बैट इन्फेक्शन। सिप्रोफ्लॉक्सिन का यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर। एंड देन एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर गिवन टू नॉर्मलाइज टेम्परेचर। टाइफाइड के केस में एंटीपायरेटिक ड्रग्स दिया जाता है जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। कंप्लीट बेड रेस्ट इज एडवाइज्ड, डॉक्टर की तरफ से बेड रेस्ट का एडवाइस दिया जाता है। प्रिवेंशन, हम बचाव कैसे कर सकते हैं। हम वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथ को धोना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, हमें उबले हुए पानी को सिर्फ पीना चाहिए, अनट्रीटेड वाटर का नहीं पीना चाहिए। अवॉइड रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चूज फ्रेश फूड्स, हमें स्टेल फूड्स को ईट नहीं करना चाहिए, सिर्फ फ्रेश फूड्स को ही ईट करना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। डेंगू फीवर्स commonly known as a black-bone fever is a flu-like illness caused by a dengue virus. Most important vector disease. डेंगू फीवर को ब्लैक बोन फीवर भी कहा जाता है बिकॉज डेंगू फीवर के टाइम पे बोन्स में बहुत ही अधिक पेन होता है। ये किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं? स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टी। और डेंगू के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में फेब्राइल फेज के टाइम पर हाई फीवर्स होते हैं, मीन्स तेज़ी से बुखार होता है। स्किन इरिथमा मीन्स हमारे बॉडी हमारे स्किन्स पे रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं। आई पेन्स बिहाइंड द आई में बहुत ही ज़्यादा पेन्स होते हैं। एंड नोसिया और वोमिटिंग्स। सो गाइस, अब बात करते हैं डेंगू का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर्स। मेडिकेशंस, पेन किलर लाइक टाइलेनॉल और पैरासीटामोल्स। स्टे हाइड्रेटेड, डेंगू के टाइम पर वोमिटिंग होता है जिसकी वजह से बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। दिस इज क्रूशियल एज ए मोस्ट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड एज ए लॉस ड्यूरिंग वोमिटिंग एंड ए हाई फीवर। सो हमें स्टे हाइड्रेटेड रहना चाहिए, वाटर ड्रिंक करना चाहिए, ज़्यादातर वाटर ड्रिंक करना चाहिए। हाइजीन मीन्स हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। मेक श्योर दैट यू कीप योर होम क्लीन एंड टाइडी। एंड होम को क्लीन रखने के साथ साथ हमें अपने आप को भी ये क्लीन रखना चाहिए, जिसके लिए हमें बाथिंग और हैंड वॉश डिटॉल से करना चाहिए। अब बात करते हैं हम डेंगू से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्राई वेयरिंग लॉन्ग पैंट्स एंड सेट्स टू कवर योर स्किन सर्फेसेस एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ बाइट। हमें लॉन्ग सेट एंड पैंट पहनने चाहिए जिससे कि मॉस्किटो हमें बाइट्स ना कर पाएँ। Second one, mosquitoes are highly active early in the mornings or evenings. Try avoiding venturing out in these times. मॉस्किटो जो होते हैं मॉर्निंग्स और इवनिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, सो ऐसे टाइम पे हमें ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। पर्सनल हाइजीन्स, when you are infected with any virus, you are extra sensitive to other illness. Use a hand sanitizer like Dettol liquid hand wash. हमें हमेशा हैंड सैनिटाइजर कैरी करना चाहिए जिससे कि ये दूसरों के पास स्प्रेड ना हो पाए। द एडिस मॉस्किटो ब्रीड इन क्लीन एंड स्टेगनेंट वाटर्स। एडिस मॉस्किटो जो हैं ये क्लीन और रुके हुए पानी में ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमें कीप वाटर कवर्ड एट ऑल टाइम्स। हमें वाटर को हमेशा कवर करके रखना चाहिए और अगर ज़रूरत हो तो डिसइंफेक्टेंट का यूज करना चाहिए। इस तरह से हम डेंगू से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर ऑफ डिजीज़, दैट इज़ कॉलरा। कॉलरा इज एन इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर डायरिया विच कॉज डिहाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।
कॉलरा डिजीज़ के टाइम पर जो पेशेंट्स होता है उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन्स वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, और उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेस अमाउंट में हो जाते हैं। अगर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड कॉलरा कैन बी फेटल, अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। इसके कॉज कौन कौन से हैं? विब्रियो कॉलरा, द बैक्टीरियम दैट कॉज कॉलरा इज यूजली फाउंड इन द फूड और वाटर कंटामिनेटेड। विब्रियो कॉलरा ये फूड और वाटर में पाया जाता है, दूषित वाटर में पाया जाता है। बाई फेसेस फ्रॉम ए पर्सन विद द इन्फेक्शंस। कॉमन सोर्स इंक्लूड, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया के कॉमन सोर्सेस हैं म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, मीन्स म्यूनसिपालिटी से जो वाटर आती है उसमें भी हो सकते हैं। आइस मेड फ्रॉम म्यूनसिपल वाटर्स, जो बर्फ म्यूनसिपल वाटर से बनाए जाते हैं उसमें भी ये बैक्टीरिया हो सकते हैं। फूड्स एंड ड्रिंक्स सोल्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़कों पर जो भी सब्जियां और फ्रूट्स या फल बेचे जाते हैं वहाँ पर भी ये पाया जाता है। वेजिटेबल ग्रोन विद वाटर कंटेनिंग ह्यूमन वेस्ट, बहुत सी जगहों पर जो वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं उनमें जो वाटर सप्लाई होती है वो ह्यूमन वेस्ट के थ्रू होती है, जिसकी वजह से वो भी इस बैक्टीरिया का सोर्स हो सकता है। कॉलरा के साइन एंड सिम्टम्स को देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन कंज्यूम द कंटामिनेटेड फूड वाटर, द बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन इन द इंटेस्टाइन्स दैट प्रोड्यूस सेवियर डायरिया। जब कोई पर्सन कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स कंज्यूम करता है, जो उसके बाद कंज्यूम करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से हमें डायरिया होती है। डायरिया मीन्स पासिंग लूज और वाटरी स्टूल मोर फ्रिक्वेंटली देन यूजुअल। उसके बाद हमें नोसिया एंड वोमिटिंग्स होता है। डायरिया की वजह से, मतलब लूज मोशन की वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज मसल क्रैम्प्स ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब बात करते हैं कॉलरा का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। देयर इज ए वैक्सीन फॉर कॉलरा। कॉलरा के लिए वैक्सीन्स अवेलेबल्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर गिवन टू कॉम्बैट जर्म्स, एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं कॉलरा के केस में। ड्रिप्स एंड ORS मीन्स ओरिया rehydration salts is given to hydrate body and maintain body electrolytes level. ORS हम बॉडी के हाइड्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए हम ORS दे सकते हैं। बॉडी एंड देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? वॉशिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हमें जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है उन्हें धो लेना चाहिए। वॉश हैंड्स विद सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली, हमें अपने हाथ को वाटर और सोप से धो लेना चाहिए। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, हमें बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, यानी ये पानी को उबाल कर ही पीना चाहिए। ईट फूड दैट इज़ कम्प्लीटली कुकड, हमें वही भोजन खाना चाहिए जो कि कम्प्लीटली कुक पका हुआ हो। सो गाइज, नेक्स्ट एंड 5th नंबर डिजीज इज इन्फ्लुएंजा, ए कॉमन वायरल इन्फेक्शन that can be deadly, especially in high-risk groups. The flu attacks the lungs, nose, and throat. Young children, older adults, pregnant women, and people with chronic disease or weak immune systems are at high risk. इन्फ्लुएंजा होता है जो वो लंग्स और नोज एंड थ्रोट पे अटैक करता है। यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स और प्रेग्नेंट वोमन पे इफेक्ट करता है इन्फ्लुएंजा ज़्यादातर। इन्फ्लुएंजा के कुछ सिम्टम्स हैं लाइक फीवर, बुखार आना, चिल्स, ठंड लगना, मसल एक्स, कफ, रैनी नोज, हेडेक्स मीन्स सिर दर्द, फेटिक्स, थकावट का महसूस होना। यह कैसे स्प्रेड होता है? इन्फ्लुएंजा कैसे स्प्रेड होता है? बाय एयरबोर्न रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, मीन्स कफ और स्नीज के थ्रू ये स्प्रेड होता है। बाय टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस लाइक ब्लैंकेट और डोरनॉब। बाय सलाइवा मीन्स किसिंग और शेयर ड्रिंक्स की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हैंडशेक्स और हग्स, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी ये इन्फ्लुएंजा स्प्रेड हो सकता है। सो गाइस, जब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट का, flu is primarily treated with rest and fluid intake to allow the body to fight the infection on its own. मीन्स हमें ऐसे फ्लूइड इंटेक करना चाहिए जो कि
इन्फ्लुएंजा से फाइट कर सके हमारी बॉडी के अंदर। एंड पैरासीटामोल भी हेल्प कर सकता है। एंड अब बात करते हैं प्रिवेंशंस की। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक। हमें उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना है जो कि बीमार हैं। स्टे होम व्हेन यू आर सिक। हमें घर पर रहना है अगर हम बीमार हैं। कवर योर माउथ एंड नोज। हमें अपने मुंह और नाक को ढक के रखना है। क्लीन योर हैंड्स। हमें अपने हाथ को धुलना है। सोप के साथ या डिटॉल यूज कर सकते हैं। डिटॉल एंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। अवॉइड टचिंग योर माउथ, नोज एंड आइज। अगर हम सिक हैं तो ऐसे टाइम पे हमें अपने मुंह, नाक और आँख को टच नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं, खुद का भी बचाव कर सकते हैं और समाज में रह रहे लोगों का भी बचाव कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।